पौराणिक कथाओं का महत्व। पौराणिक कथाएं किसी भी समाज की सांस्कृतिक, धार्मिक और नैतिक धरोहर होती है। ये केवल मनोरंजन के साधन नहीं होती, बल्कि इनमें गहरे जीवन दर्शन, नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिक संदेश छिपे होते हैं। पौराणिक कथाओं का महत्व कई दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। नैतिक शिक्षा और जीवन मूल्य। पौराणिक कथाएं हमें सत्य, धर्म, अहिंसा, दया, करुणा और न्याय जैसे मूल्यों की शिक्षा देती है। उदाहरण के लिए रामायण में श्री राम के चरित्र से आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है, जबकि महाभारत में कर्तव्य और धर्म के गूढ़ अर्थ समझाए गए हैं। आध्यात्मिक एवं धार्मिक महत्व। ये कथाएं ईश्वर, देवी देवताओं, अवतारों और ऋषि मुनियों के जीवन प्रसंगों को प्रस्तुत करके आध्यात्मिक चेतना को जागृत करती है। भगवत गीता, पुराणों और अन्य ग्रंथों में आत्मा, मोक्ष और कर्म सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या मिलती है। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर। पौराणिक कथाएं हमारी संस्कृति और परंपराओं का आधार है। इनमें प्राचीन काल की जीवन शैली, समाज व्यवस्था और मान्यताओं का वर्णन मिलता है। ये हमें हमारे इतिहास और परंपराओं से जोड़ती है। चारित्रिक, सामाजिक सुधार और प्रेरणा। इन कहानियों में अच्छाई की जीत और बुराई के नाश का संदेश दिया जाता है, जिससे समाज में नैतिकता और सदाचार को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिए नरसिंह अवतार की कथा हमें यह सिखाती है कि अधर्म का अंत निश्चित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रतीकात्मकता। पौराणिक कथाओं में वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण भी छिपे होते हैं। उदाहरण के लिए समुद्र मंथन की कथा से हमें संतुलन, सहयोग और धैर्य का महत्व समझ में आता है। साहित्यिक एवं कलात्मक प्रेरणा। संस्कृत साहित्य, नाटक, मूर्ति कला, चित्रकला और नृत्य में इन कथाओं का गहरा प्रभाव देखा जाता है। आज भी भारतीय सिनेमा, टीवी धारावाहिक और किताबों में इनका उपयोग होता है। निष्कर्ष, पौराणिक कथाएं केवल प्राचीन कहानियां नहीं है, बल्कि इनमें जीवन के हर पहलू को समझने की गहराई है। ये हमें धर्म, आस्था, नैतिकता और संस्कृति से जोड़ती है और समाज में सद्भावना बनाए रखने में सहायक होती है। इसलिए इनका अध्ययन और अनुसरण आज भी प्रासंगिक और आवश्यक है। ज्ञान का महत्व। ज्ञान मानव जीवन का सबसे मूल्यवान तत्व है, जो व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। यह न केवल व्यक्तिगत विकास का आधार है, बल्कि समाज और राष्ट्र की उन्नति में भी अहम भूमिका निभाता है। ज्ञान का अर्थ केवल सूचनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि उनके सही उपयोग और समझ से है। यह अनुभव, अध्ययन और विश्लेषण से प्राप्त होने वाली बुद्धि और विवेक की स्थिति है। 2. आत्मज्ञान और आत्मविकास। ज्ञान से व्यक्ति को अपनी क्षमताओं, सीमाओं और उद्देश्य का बोध होता है। आत्मज्ञान से आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन को सही दिशा मिलती है। नैतिकता और विवेक। ज्ञान से व्यक्ति में नैतिकता और विवेक का विकास होता है, जिससे वह सही और गलत में भेद कर सकता है। यह उसे सन्मार्ग पर चलने और समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। समाज और राष्ट्र की प्रगति। ज्ञान के प्रसार से समाज में वैज्ञानिक सोच, नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। शिक्षित समाज उन्नति के नए मार्ग खोलता है और राष्ट्र को समृद्ध बनाता है। अज्ञानता का नाश। जहां ज्ञान होता है, वहां अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और भ्रम का नाश होता है। ज्ञान के प्रकाश से व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सोच सकता है और सही निर्णय ले सकता है। आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण। भारतीय दर्शन में ज्ञान को मोक्ष का प्रमुख साधन माना गया है। भगवत गीता में कहा गया है कि ज्ञान से बड़ा कोई पवित्र तत्व नहीं है। उपनिषदों में भी आत्मज्ञान को सर्वोच्च माना गया है। 7 ज्ञान की प्राप्ति के साधन। पढ़ाई और शिक्षा। पुस्तकों, शिक्षकों और संस्थानों के माध्यम से। अनुभव, जीवन के अनुभवों से सीखकर। चिंतन और मनन, गहरी सोच और आत्मविश्लेषण से। प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति, नई चीजें जानने और सीखने की इच्छा से। निष्कर्ष, ज्ञान ही व्यक्ति को सशक्त बनाता है और उसे आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सफल बनाता है।
यह एक ऐसी संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता और जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। इसलिए निरंतर ज्ञान अर्जित करना और इसे सही दिशा में उपयोग करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए।